हेलो फ्रेंड्स, रेडियोग्राफी इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं सोप कुमार सैनी आज आपके सामने रेक्टिफायर सर्किट के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आया हूं। देखिए, हम पढ़ रहे थे, हमने वैक्यूम ट्यूब के बारे में पढ़ लिया, डायोड के बारे में पढ़ लिया। आज हम रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि एक्स-रे ट्यूब में रेक्टिफायर का क्या उपयोग होता है। अगर आप भी ये क्लासेस ऑनलाइन पाना चाहते हो तो इसके लिए वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तथा एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है जिसे आप ज्वाइन कीजिए, जिस पर आपको लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए चलते हैं हम टॉपिक की ओर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफायर। आज हम रेक्टिफायर के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है कि एक्स-रे ट्यूब में रेक्टिफायर का उपयोग कैसे किया जाता है। जो एक्स-रे ट्यूब का सर्किट होता है उसके अंदर, उससे पहले एक और चीज कि रेक्टिफायर काम क्या करता है। देखिए, रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है, डिवाइस होती है, जिससे जो क्या करता है, अल्टरनेट करंट एसी करंट को डीसी करंट के अंदर कन्वर्ट करता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रेक्टिफायर एक्स-रे ट्यूब के अंदर किस तरह से उपयोगी होगा। देखिए, हमने एक्स-रे ट्यूब के बारे में डिटेल से स्टडी की है और खूब सारी उसकी क्लासेस हुई है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। अगर आपको क्लासेस देखनी है तो आप उसमें देख सकते हो। फिर भी मैं एक ब्लॉक डायग्राम एक्स-रे ट्यूब बता देता हूं, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ये एक्स-रे ट्यूब का एनोड है और मैंने आपको बताया था एक्स-रे ट्यूब का एनोड इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये एक्स-रे ट्यूब का कैथोड है और कैथोड एक्स-रे ट्यूब का नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसका मतलब यहाँ पे थर्मियोनिक इमिशन से खूब सारे इलेक्ट्रॉन आकर इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे इसको हम प्लस चार्ज देते हैं बहुत ज्यादा, यहाँ पे माइनस जो नेगेटिव चार्ज देते हैं। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव एनोड की ओर अट्रैक्ट होंगे, हाई स्पीड से इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। अगर इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी जाए, अगर इसको नेगेटिव कर दिया जाए और इसको पॉजिटिव कर दिया जाए, तो यहाँ पे थर्मियोनिक इमिशन से कभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते और अगर निकलेंगे भी तो वो इसको जो फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट, इस पर आकर टकराएंगे तो उससे एक्स-रेज प्रोड्यूस नहीं होगी। प्रोड्यूस होगी तो ये बहुत ज्यादा रेट का ब्रेक डाउन हो जाएगा और प्रोड्यूस भी होगी तो मान लो वो क्या होगी, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर फैलेगी। हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन या एक्स-रे बीम है वो मिल ही नहीं पाएगी। इसीलिए एक्स-रे ट्यूब के अंदर जो ट्यूब करंट है उसको सदा यूनि डायरेक्शनल रखा जाता है, एक ही दिशा के अंदर रखा जाता है। इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम की अगर डायरेक्शन देखें तो वो कैथोड से एनोड की ओर होती है। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम की, और एक्स-रे ट्यूब के अंदर जो करंट है वो एनोड से कैथोड की ओर होता है। जो धारा प्रवाहित होती है वो एनोड से कैथोड की ओर होती है। तो इस कारण के लिए अगर हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगाएंगे तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, और इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही एक सेकंड के अंदर इसकी करंट की डायरेक्शन है वो चेंज होगी, कभी इस साइड में कभी उस साइड में। तो जैसे यहाँ पे ये सर्किट है, इसके हाफ साइकिल के अंदर जब ये प्लस पोलैरिटी पर होगा, ये माइनस पे होगा, तब तो हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जब नहीं होगा तो उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो हमें क्या होगा, ये नहीं मिल पाएगा। इससे कोई हमें एक्स-रेज यूजफुल एक्स-रेज नहीं मिलेगी। इसलिए एक्स-रे जो सर्किट है उसके अंदर डीसी करंट काम में लिया जाता है ताकि जो करंट की डायरेक्शन है वो सदा एक ही दिशा में रहे। और इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए यहाँ पे एक रेक्टिफायर सर्किट जोड़ दिया जाता है। एक रेक्टिफायर सर्किट जोड़ दिया जाता है जो एक्स-रे जो सर्किट है, बेसिक सर्किट, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन को सदा एक ही दिशा के अंदर बनाए रखता है। तो जैसे कि हमने जाना कि एक्स-रे ट्यूब में रेक्टिफायर क्यों काम में लिया जाता है, अब हम रेक्टिफायर के बारे में भी डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था रेक्टिफायर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस जो अल्टरनेट करंट एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देती है। आप जानते हो अल्टरनेट करंट क्या होता है, ये अल्टरनेट करंट होता है जिसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो समय के साथ चेंज होती रहती है, वो अल्टरनेट करंट कहलाता है। और ये एक डीसी करंट है जिसमें जो करंट डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में रहती है, करंट डायरेक्शन समय के साथ में चेंज नहीं होता। अगर हम इसको टी लें और इसको धारा आई लें और यहाँ पे जीरो ले लिया मैंने आई और यहाँ पे माइनस आई, ये टी हो गया, तो इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। ये क्या होता है, एक रेक्टिफायर कहलाता है। एक और चीज, रेक्टिफायर के लिए हम कौन सी डिवाइस काम में ले सकते हैं, तो इसके लिए वैक्यूम ट्यूब, जो डायोड है मैंने आपको बताया था, और जो सॉलिड स्टेट डायोड, इनको हम रेक्टिफायर के रूप में काम में ले सकते हैं। ये रेक्टिफायर के रूप में काम में लिया जा सकता है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्स-रे ट्यूब के किनारों पर रेक्टिफायर सीरीज में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है या पैरेलल
समांतर क्रम में लगाया जाता है। कौन से क्रम में लगाया जाता है? तो रेक्टिफायर सर्किट को एक्सरे ट्यूब के श्रेणी क्रम में काम में लिया जाता है। उसके जैसे ये एक्सरे ट्यूब हो गई और ये सर्किट हो गया, तो इसके रेक्टिफायर क्या होगा? इस रेक्टिफायर को श्रेणी क्रम में काम में लिया जाएगा, ना कि इस तरीके से समांतर क्रम में काम में लिया जाएगा। ये काम में नहीं लेते, इस तरीके से काम में लिया जाता है, श्रेणी क्रम में काम में लिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं अलग अलग रेक्टिफायर सर्किट कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पे दो तरह के रेक्टिफायर सर्किट मैंने बना रखे हैं। पहला सर्किट कहलाता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा सर्किट कहलाता है फुल वेव रेक्टिफायर। ये है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। क्या मतलब होता है? जैसे कि आप नाम से देख सकते हो, हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये आपका जो वेव फॉर्म है, जो अल्टरनेट करंट का वेव फॉर्म है, इसके हाफ पोर्शन को ही रेक्टिफाई करता है। इसके हाफ पोर्शन को जो डायरेक्शन चेंज होती है उसको उड़ा देता है। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? ये चाहे पॉजिटिव में और नेगेटिव में पूरी को क्या करता है? ये रेक्टिफाई कर देता है। तो चलिए हम पहले हाफ वेव रेक्टिफायर की बात देखते हैं। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर में एक जो डायोड है, इस डायोड को हम जो आपका जो एक्सरे ट्यूब है या लोड है इसके सीरीज में जोड़ देते हैं और हम इसके किनारे पर क्या करते हैं? एक अल्टरनेट सोर्स के द्वारा हम इसके ऊपर जो वोल्टेज इस पे आरोपित करते हैं, इसमें करंट फ्लो करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा? जब अपना जो पहला हाफ वेव फॉर्म है उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये प्लस साइन, ये इधर वाला प्लस है और ये यहां से माइनस जा रहा है। तो देखिए इस कंडीशन के अंदर ये एक्सरे, ये जो डायोड है, ये डायोड क्या है? ये फॉरवर्ड बायस पर है। ये क्या है? फॉरवर्ड बायस पर है। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में इसका जो ये करंट क्या होगा? इसके डायोड के आर पार जाएगी, इसके अंदर से फ्लो होगा और आपको वोल्टेज है वो इस लोड प्रतिरोध आर पर प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा? सीधा करंट यहां से जाएगा और ये सर्किट आपका पूरा हो गया। लेकिन जैसे इस हाफ साइकिल के बाद में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, करंट क्या होती है? डायरेक्शन चेंज होती है। यहाँ पे प्लस आई है और माइनस आई की तरफ जाता है, डायरेक्शन चेंज होगी। यानी इस कंडीशन के अंदर आपके करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अब इधर से करंट इधर बह रहा है। हाफ साइकिल के अंदर पहले इधर से इधर बह रहा था, ये डायोड क्या था? फॉरवर्ड बायस में था, करंट इससे फ्लो कर गया। लेकिन जैसे ही हाफ साइकिल के अंदर इसकी जो करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? ये वाला पोर्शन जो प्लस था ये क्या हो जाएगा? माइनस बन जाएगा और माइनस होगा, इसका मतलब ये डायोड क्या हो गया? ये रिवर्स बायस पर आ गया है। ये किस पर आ गया? रिवर्स बायस पर आ गया है। इस कंडीशन के अंदर इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो देखा आपका जो वेव फॉर्म है, उस वेव फॉर्म के हाफ साइकिल के अंदर क्या होता है? आपको करंट का जो यूजफुल करंट है वो मिलता है। इस हाफ साइकिल के दौरान आपको लोड प्रतिरोध पर कोई भी करंट या वोल्टेज आपको प्राप्त नहीं होता। अगर यहाँ एक्सरे ट्यूब है तो इस हाफ साइकिल के अंदर एक्सरे ट्यूब को कोई भी करंट प्राप्त नहीं होगा। यानी इस हाफ साइकिल के अंदर एक्सरे ट्यूब के द्वारा कोई भी करंट या कोई भी एक्सरेज इमिट नहीं होंगी। और तो इस तरह से ये हाफ वेव रेक्टिफायर काम करता है। इसने क्या किया? ये हाफ आपका जो वेव फॉर्म का हाफ पार्ट है उसी को ये रेक्टिफाई करता है। एक सुनो, इस हाफ वेव रेक्टिफायर का उपयोग कहां पे किया जाता है? तो जो आपके मोबाइल एक्सरे इंस्टॉलेशन है एंड जो आपके डेंटल यूनिट्स है, इन डेंटल यूनिट्स के अंदर क्या करता है? ये रेक्टिफायर के रूप में, ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है, इसको उपयोग में लेते हैं। चलिए तब देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर सेम ही है, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर में जिस तरह से हमने सिर्फ एक ही डायोड को काम में लिया था, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा डायोड को काम में लिया था। इनको हम एक जो कॉम्बिनेशन के अंदर इनको हम काम में लेते हैं। जैसे मैंने सर्किट बनाया, यहाँ पर ए और बी के मध्य आपका जो लोड जो करंट है या जो पावर सोर्स है इसके बीच में लगाया जाता है और आपको आउटपुट सी और डी के बीच में मिलता है, इस लोड रेजिस्टेंस के ऊपर मिलता है। देखिए ये काम कैसे करता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे वही तरीका हम जैसे इसका हाफ पोर्शन लेते हैं। हाफ पोर्शन मान लो ये वाला पोर्शन प्लस है और ये वाली पोलैरिटी नेगेटिव है इधर जो इसके हाफ पोर्शन के अंदर। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन के अंदर धारा की दिशा किधर से होगी? इधर से इधर होगी। जब ये धारा इस साइड से इस साइड के अंदर जाएगी तो ये वाला रेजिस्टेंस जो D2 है ये किस पर हो गया? रिवर्स बायस पर हो गया। ये किस पर हो गया? इधर से करंट नहीं जाएगा। लेकिन इस अवस्था के अंदर ये जो D1 डायोड है, ये D1 डायोड ये आपके फॉरवर्ड बायस पर है। तो यहां से इसको पार करके ये करंट इधर जाएगा और ये करंट क्या आ जाएगा? इधर मिल जाएगा आपको।
और इधर से मिलकर ये सीधा इधर जाएगा लोड रेजिस्टेंस होके और वापस यहाँ पे आएगा। यहां से वापस इधर नहीं जा सकता, ये किधर जाएगा, इस साइड के अंदर यहाँ पे चला जाएगा। यहां से आपको वापस इधर मिल जाएगा। इसके बाद में जैसे ही नेक्स्ट साइकिल आएगा, इस कंडीशन के अंदर क्या आपका D1 और D3 है, ये फॉरवर्ड बायस पर है। D1 D3 क्या है, फॉरवर्ड बायस के ऊपर है। नेक्स्ट चीज आप देखोगे, वापस अगर हम इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दें या दूसरा हाफ जो साइकिल है उसके अंदर इसको नेगेटिव दे और इसको पॉजिटिव दे, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो करंट की डायरेक्शन है वो अब इधर से हो जाएगी। यहां से करंट इधर जाएगा, ये रिवर्स बायस में हो गया और ये आपकी किधर हो गया, फॉरवर्ड बायस में। यानी करंट इसको पार करते हुए कहां जाएगी, इधर जाएगी और इधर से जाती हुई सीधी क्या होगी, यहां से होती हुई सीधी इधर चले जाएगी। यानी सर्किट पूरा हो गया। तो आपने देखा होगा चाहे कि जो हाफ साइकिल है उसमें भी करंट जाएगी तो इस साइड के अंदर यहां से लोड प्रतिरोध की तरफ इधर से इधर जाएगी। मान लो यहाँ पे आपने एक्सल ट्यूब डाल दिया, एक्सल ट्यूब इसके बीच में कनेक्ट कर दिए, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर है। और अगर आप जो इसका नेगेटिव पोल है, ये जो नेगेटिव जो इसका वेवफॉर्म का पार्ट है, इस कंडीशन के अंदर क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उस कंडीशन के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर से इधर, इधर और इधर। यानी इस एक्सल ट्यूब वगैरह तो इसमें एक ही डायरेक्शन अंदर की मिलेगी। इस तरह से ये क्या है, ये एक फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में काम करता है, जो आपके वेवफॉर्म के चाहे पॉजिटिव पार्ट हो और चाहे नेगेटिव पार्ट हो, दोनों को क्या करता है, दोनों को ही ये मतलब उसको रेक्टिफायर करता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। जिससे क्या होती है, आपको पूरे साइकिल के दौरान, जैसे मान लो यहां से लेके ये साइकिल है, इस पूरे साइकिल के दौरान ही आपको क्या होता है, एक्सपोजर प्राप्त होता है। पूरे साइकिल का डायरेक्शन करंट की एक डायरेक्शन की होती है, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में जैसे ये यहां से लेके यहां तक साइकिल था, इसके हाफ साइकिल के अंदर तो आपको यूजफुल करंट मिलता है और यहाँ पे आपको कोई करंट नहीं मिलता। यही रेक्टिफायर के अंदर, फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर डिफरेंस होता है। कुछ एक्सरे ट्यूब जैसे डेंटल एक्सरे ट्यूब है, उनमें रेक्टिफायर को उपयोग में कई बार नहीं लिया जाता। क्यों नहीं जाता, उसमें एक्सरे ट्यूब है खुद ही रेक्टिफायर के रूप में काम करती है। कैसे, इसके जैसे यहाँ पे हाफ साइकिल है, इस हाफ साइकिल के अंदर जब ये प्लस में हो ये माइनस में हो, तब तो इसमें क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, आपको यूजफुल एक्सरेज प्राप्त होती है। लेकिन जैसे पोलैरिटी चेंज होती है, ये माइनस से प्लस हो जाता है, इस कंडीशन के अंदर इससे कोई भी यहाँ पे थर्मल इमिशन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको जो क्लाउड है वो बन नहीं पाएगा, एनोड पे बन नहीं पाएगा, तो ये पॉजिटिव इसको बन गया। इस कंडीशन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। यानी इस एक्सरे ट्यूब के सिर्फ हाफ साइकिल के अंदर ही करंट का फ्लो होगा, दूसरे हाफ साइकिल के अंदर नहीं होगा। ऐसी ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक्सरे ट्यूब को खुद को एक रेक्टिफायर के रूप में काम में लिया जाता है। ये सेल्फ रेक्टिफायर एक्सरे ट्यूब या सेल्फ रेक्टिफाइड एक्सरे ट्यूब कहलाती है। तो ये रेक्टिफायर का चैप्टर आज का कंप्लीट है। एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।